रामनगरी अयोध्या के भव्य राम मंदिर में बीते दिनों चढ़ावे में हुई हेराफेरी के आरोपों ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया था। आस्था के इस महान केंद्र में हुई इस अप्रिय घटना के बाद मंदिर की धार्मिक मर्यादा और पवित्रता को पुनर्स्थापित करने के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने एक विशेष कदम उठाया। मंदिर प्रशासन की ओर से एक विस्तृत प्रायश्चित और शुद्धिकरण अनुष्ठान की रूपरेखा तैयार की गई, जिसे धार्मिक विधानों के अनुसार विधि विधान से पूरा किया गया। इस अनुष्ठान का मुख्य उद्देश्य मंदिर परिसर में हुई इस भूल और अनजाने में हुए पाप के लिए ईश्वर से क्षमा मांगना तथा परिसर को आध्यात्मिक रूप से पुनः शुद्ध करना था। सनातन परंपरा में यह मान्यता है, यदि किसी पवित्र स्थान पर किसी प्रकार का अनुचित कार्य या चोरी जैसी घटना होती है तो उस स्थान की ऊर्जा और पवित्रता को बहाल करने के लिए प्रायश्चित पूजा आवश्यक होती है। इसी परंपरा का पालन करते हुए ट्रस्ट के वरिष्ठ पदाधिकारियों के मार्गदर्शन में इस अनुष्ठान का संचालन किया गया। देश के विभिन्न हिस्सों से आए विद्वानों ने इस दौरान मंदिर की पवित्रता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए संकल्प लिया। इस दौरान राम मंदिर की यज्ञशाला में विशेष व्यवस्थाएं की गई थी, जहां पवित्र अग्निकुंड में आहुतियां देकर ईश्वर से दरबार की साख और शुद्धता बनाए रखने की प्रार्थना की गई। पूरे अनुष्ठान के दौरान राम मंदिर का वातावरण पूरी तरह से भक्तिमय और आध्यात्मिक चेतना से सराबोर नजर आया। इस आध्यात्मिक और धार्मिक अनुष्ठान को पूर्ण वैदिक गरिमा के साथ संपन्न कराने के लिए देश भर से जाने माने विद्वानों को आमंत्रित किया गया। अयोध्या सहित विभिन्न प्रमुख धार्मिक स्थलों से आए लगभग 70 वैदिक आचार्यों ने इस पूरे अनुष्ठान की कमान संभाली। इन सभी आचार्यों की देखरेख में प्रतिदिन विशेष पूजा अर्चना और धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किए गए। अनुष्ठान के दौरान मुख्य यज्ञशाला में लगातार मंत्रों की गूंज सुनाई देती रही। आचार्यों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार, भव्य हवन, भगवान शिव का विशेष रुद्राभिषेक और रामार्चा पूजा जैसे पवित्र कर्मकांड संपन्न कराए गए। इसके साथ ही रामलला के मुख्य पुजारी ने पूरी निष्ठा के साथ नियमित रूप से विष्णु सहस्रनामा का पाठ किया, ताकि मंदिर परिसर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो सके और प्रभु राम का आशीर्वाद निरंतर बना रहे। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी के विशेष दिशा निर्देशों पर इस पूरे धार्मिक कार्य का खाका तैयार किया गया था। सनातन ग्रंथों और प्राचीन धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब भी किसी मंदिर की मर्यादा पर कोई आंच आती है या कोई अनुचित घटना घटती है तो इस प्रकार के प्रायश्चित विधान का आयोजन किया जाता है। इस आयोजन के अंतिम चरण में भव्य यज्ञ का आयोजन हुआ, जिसमें ट्रस्ट के प्रमुख पदाधिकारियों ने मुख्य यजमान के रूप में बैठकर पूर्णाहुति दी, ईश्वर के चरणों में क्षमा याचना भी किया। धार्मिक विद्वानों के अंतिम चरण में यज्ञशाला के भीतर विशेष पूजा और पूर्णाहुति का भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान वातावरण पूरी तरह से मंत्रोच्चार और धूप दीप की सुगंध से आच्छादित रहा। ट्रस्ट के वरिष्ठ प्रतिनिधियों और आचार्यों ने पूर्णाहुति में हिस्सा लेकर इस बड़े अनुष्ठान का समापन किया। अनुष्ठान की सफलता और समाप्ति के अवसर पर एक विशेष सामुदायिक भोज का भी आयोजन किया गया। इस धार्मिक भोज में स्थानीय आचार्यों, ब्राह्मणों को आदर पूर्वक आमंत्रित किया गया, जहां उन्हें भोजन कराकर आशीर्वाद प्राप्त किया गया। धार्मिक दृष्टिकोण से भी बड़े अनुष्ठान या प्रायश्चित पूजा के बाद ब्राह्मण भोज कराना अत्यंत फलदायी और अनिवार्य माना जाता है, जिससे अनुष्ठान की पूर्णता मानी जाती है। इस पूरे आयोजन के माध्यम से श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने राम भक्तों को यह संदेश देने का प्रयास किया कि मंदिर की साख, पवित्रता और मर्यादा के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। भक्तों द्वारा श्रद्धा से चढ़ाए गए दान की सुरक्षा और मंदिर की आध्यात्मिक चेतना को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है।
स्थान की शुद्धि के साथ ही श्रद्धालुओं के मन में बसी आस्था को भी एक नया विश्वास मिला, जिससे राम दरबार की महिमा और अधिक अलौकिक हो उठी है। एक तरफ जहां मंदिर परिसर के भीतर आध्यात्मिक शुद्धि और प्रायश्चित का कार्य पूरे धार्मिक विधान के साथ पूरा कर लिया गया, वहीं दूसरी तरफ चढ़ावा चोरी के इस पूरे विवाद में कानूनी और प्रशासनिक कार्रवाई भी पूरी कड़ाई से आगे बढ़ रही। इस घटना के सामने आते ही राज्य सरकार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत कड़ा रुख अपनाया। सरकार के निर्देशों के बाद पूरे मामले की निष्पक्ष और गहराई से जांच करने के लिए एक विशेष जांच टीम यानी कि एसआईटी का गठन किया गया था। पुलिस और एसआईटी की टीम इस मामले में लगातार आपराधिक पहलुओं की पड़ताल कर रही। जांच के आधार पर कई संदिग्धों और आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कदम उठाए गए। कई गिरफ्तारियां भी की जा चुकी हैं। प्रशासन का स्पष्ट रुख है कि राम मंदिर जैसे पवित्र और संवेदनशील स्थान पर किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी या चोरी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कानून अपना काम कर रहा ताकि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जा सके और भविष्य में इस तरह की किसी भी घटना की पुनरावृत्ति ना हो। एक ओर जहां प्रशासनिक जांच से अपराधियों पर शिकंजा कसा जा रहा, वहीं दूसरी ओर प्रायश्चित अनुष्ठान से मंदिर की पवित्रता पुनः स्थापित हो चुकी है।